नमस्कार मित्रों, मनोविज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के संकलन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न, पिछड़े बालक की शैक्षणिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। पिछड़े बालक की शैक्षणिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र है EQ बराबर EA बटा CA गुणा 100, EQ CA बटा EA गुणा 100, EQ बराबर EA गुणा CA, EQ बराबर EA गुणा CA गुणा बटा 100। तो दोस्तों इसका होगा आपके पिछड़े बालक की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र है EQ बराबर EA बटा CA गुणा 100। क्वेश्चन नंबर 2, किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है? ये परिभाषा किसने दी? स्किनर, गेट्स, शेफर, थॉमसन। प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, यह परिभाषा स्किनर ने दी। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से किस क्रम में नामांतरण किया गया? जी हाँ, गिलफोर्ड का जो बुद्धि संरचना का जो मॉडल है उसमें कौन से 3 घटक है? तो इसमें 3 घटक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 संक्रिया, संघटक और उत्पाद। ये इसका राइट आंसर होगा, संक्रिया, संघटक और उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती है? यानी व्यक्तित्व विकास को कौन सी ग्रंथि है वो प्रभावित करती है? तो व्यक्तित्व विकास को पीनियल ग्रंथि है वो प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? मनोविश्लेषण का सिद्धांत, सहचर्यवाद का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, आलपोर्ट का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 आलपोर्ट का सिद्धांत। जी हाँ, आलपोर्ट का सिद्धांत है वह सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन संख्या 6, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया? जी हाँ, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया? हिपोक्रेटस, शेल्डन, क्रेचमर, आलपोर्ट। तो दोस्तों इसके अंदर RPSC के द्वारा इसमें स्टार दिया गया, इसमें किसी भी आंसर को राइट नहीं माना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई? आप सभी जानते हैं कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो लिप्जिंग के अंदर स्थापित की गई थी। क्वेश्चन संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? सिगमंड फ्राइड विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, एल्डर मनोविश्लेषण, जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान, जुंग व्यक्तित्व मनोविज्ञान। तो इसमें सम्मिलित देखना, सिगमंड फ्राइड ये इसका सिद्धांत नहीं है। पहला भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है, तीसरा भी सही नहीं। इसके अंदर जो सही है वो आपके जीन पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 9 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती? यानी गार्डनर जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया उसमें कौन सी चीज़ें नहीं है? तो शारीरिक गत्यात्मकता, सांस्कृतिक, संगीतिक, भाषाई। इसमें शारीरिक गत्यात्मकता भी है, संगीतिक भी है, भाषाई भी है, सांस्कृतिक नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी इसके अंदर आपका आंसर होगा सांस्कृतिक। क्वेश्चन संख्या 10 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है? विचारों में मौलिकता, स्वायत्तता, संवेदनशीलता, दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता। तो सृजनशील बालक है वो दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता, ये विशेषताओं में नहीं आता है। क्वेश्चन संख्या 11, जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं। हम जानते हैं कि जर्मनी का जो विलियम वुंट है वो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए जाते हैं। जी हाँ, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंट ने जर्मनी में खोली थी। क्वेश्चन संख्या 12, गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताएं दी है। गिलफोर्ड ने कितनी मानसिक योग्यताएं दी है? दोस्तों ये भी RPSC के द्वारा इसमें स्टार दिया गया था, इसका कोई भी आंसर राइट नहीं माना गया था। क्वेश्चन संख्या 13 देख लेते हैं। भाटिया बुद्धि परीक्षण का किस आयु के वर्ग पर बालकों पर करते हैं? यानी जो भाटिया बुद्धि परीक्षण है ये भाटिया भारत के थे, और कौन सी आयु के वर्ग के बालकों पर इन्होंने परीक्षण किया? तो याद रखना 11 से 16 वर्ष, 11 से 16 वर्ष तक के बालकों पर इन्होंने प्रयोग किया था, इसलिए ऑप्शन 1 इसके अंदर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 14, एक बालक अधिकांशतः विद्यालय देर से आता है, पूर्णतया सत्याभासी बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति है शोधन, आत्मीकरण, औचित्य स्थापन, प्रत्यावर्तन। तो इसके अंदर औचित्य स्थापन होगा। क्वेश्चन संख्या 15, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं?
दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्राइड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? हीरो, नायक की पूजा, आत्ममोह, समूह प्रवृत्ति, लैंगिक प्रेरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आत्ममोह, क्योंकि बच्चे स्वयं ही अपने आप को कांच में देखते हैं, इतराते हैं, नाटक करते हैं, तो ये आत्ममोह है। क्वेश्चन संख्या 16 देख लेते हैं। नीचे दिए गए समुच्चयों में से ए और बी का मिलान करना है हमें। इसमें कुछ बुद्धि के सिद्धांत दिए गए हैं और इधर मनोवैज्ञानिक है, तो हम मिलान करते हैं। जैसे गिलफोर्ड है दोस्तों, तो गिलफोर्ड ने त्रिविमीय सिद्धांत दिया, स्पीयरमैन ने द्विखंड का सिद्धांत दिया, थॉर्नडाइक ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया और थर्स्टन ने समूह कारक का सिद्धांत दिया। इसमें एक खंड का सिद्धांत ये भी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन संख्या 17 देख लेते हैं। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक है? 1, 3, 6, 5। तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कुल 5 कारक है। जी हाँ, कुल 5 कारक है। चलिए क्वेश्चन संख्या 18। रोड्सा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों पर विभिन्न रंग है? 3, 5, 2, 10। तो रोड्सा का जो शाही परीक्षण है उसमें 3 कार्ड है, 3 कार्ड पर विभिन्न रंग है इसमें। क्वेश्चन संख्या 19। V अनुपात ED K अनुपात M कारक किसने दिए हैं? जी हाँ, तो VE और KM कारक है, ये वर्णान के द्वारा दिए गए हैं। जी हाँ, इसका आंसर होगा वर्णान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखने के बाद एक बालक शंकु आकार तंबू बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का मापन ज्ञात करने में समर्थ होता है। उसके अधिगम की प्रक्रिया किसका उदाहरण है? शास्त्रीय अनुकूलन, क्रियाप्रसूत अधिगम, संबंधवाद अधिगम, अधिगम का स्थानांतरण। तो दोस्तों इसके अंदर अधिगम का स्थानांतरण हो जाता है, क्योंकि वो एक चीज़ सीखने के बाद में दूसरी चीज़ है वो स्वतः करने लग जाता है।